मैं रियल लाइफ में उतना ज़्यादा लाउड नहीं, उतना अग्रेसिव नहीं जितना आहान है शो में। जनरली क्या होता है कॉलेज में, राइट, पूरा टाइम वी कीप टॉकिंग अबाउट लाइक गर्ल्स एंड रिलेशनशिप्स एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। नहीं, मुझे बहुत प्रपोजल्स आए, लेकिन मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी कॉलेज में। मेरा ध्यान नहीं था इस सब पे। मेरा ध्यान था कि मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ और मुझे ये सब करना है और यहाँ से घर जाना है और अपनी हॉबीज़ पे ध्यान देना है। टीवी का अपना मज़ा है, वेब का अपना मज़ा है और फिल्म्स का आई एम श्योर अपना ही मज़ा होगा। आई होप मे बी नेक्स्ट मुझे शायद कोई फिल्म ही मिल जाए। हेलो गाइस, दिस इज मनस्वी वशिष्ठ एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका टीवी। Thank you so much for joining us. प्लेजर। How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? आप कैसे? I'm really good. बहुत फ्रेश लग रहे हैं आप। बहुत फ्रेश लग रहे हैं आप। हमारा दिन बन गया। ये बताइए, ये जो कुछ दिन गए आपके लिए, क्योंकि मैं ये जी। सवाल ना काफ़ी एक्टरों से पूछता हूँ। जी। मुझे लगता है कि इससे कॉन्वर्सेशन बिगिन करना अच्छा जी। होगा। आज के टाइम पे सारे जो दौड़ भाग वाली ज़िंदगी है, लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। आपके लिए कैसी रही है 10-15 दिन की जो पास हुआ है, कैसा था? ओके, तो पिछले 10-15 दिन में जाएंगे तो बहुत ही एक्साइटिंग रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही पम्प्ड अप थे हमारे शो की रिलीज़ को लेके, कैंपस बीट्स सीज़न 4। और इनफैक्ट पिछले 4 महीने ही बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और चैलेंजिंग और थकान भरे और खुशी भरे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग माहौल था और बहुत ही मज़ा आया हम लोग को शूट करने में। तो इट वाज फन। सबसे अच्छा मोमेंट और अच्छी बात क्या लगी है? शूट की सबसे अच्छी बात, ओके, शूट की सबसे अच्छी बात मैं कहूँगा मेरे लिए ये थी कि आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले अ कॉलेज लैड। मतलब मेरा बहुत मन था कि मैं कभी एक कॉलेज का किरदार निभाऊं। और मैं ऐसे इंसान हूँ जो कि काफ़ी और लोगों की तरह अपनी कॉलेज लाइफ से बहुत अटैच भी है। लाइक अभी बहुत साल हो गए हैं, तो आपको लगता है कि अरे वो दिन चले गए हैं, अब आप वो चीज़ें याद करते हो, राइट। तो उनको जीना सेट पे और वही सीन्स करना, वही चीज़ें दोहराना, बार बार, इट टेक्स यू बैक इन टाइम, राइट। तो मुझे लगा कि वापस मैं कॉलेज लाइफ में आ गया। दैट वाज द बेस्ट पार्ट फॉर मी। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ना कैरेक्टर के बारे में आपके बताइए। अच्छा। क्या स्पेशलिटी है उस किरदार की, आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या लगा उस कैरेक्टर में और सबसे ज़्यादा इजी वन क्या है? ओके, तो मेरे कैरेक्टर का नाम आहान है, आहान मेहरोत्रा, जो कि एक कॉलेज लैड है और ही इज़ अ सोशल मीडिया सेंसेशन। एक इन्फ्लुएंसर है जिसकी ज़िंदगी उसके फॉलोअर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो बहुत ही अनफिल्टर्ड और अनअपोलोजेटिक इंसान है। कुछ भी सोचने से पहले बोलता नहीं है, विच इज़ वाई उसके बहुत झगड़े होते हैं कॉलेज में विद द सीनियर्स एंड ऑल। एंड द शो इज़ अबाउट, मतलब आहान का लव ट्रायंगल भी है एक शो में। ही इज़ अ पार्ट ऑफ दिस क्रूशल लव ट्रायंगल। तो बहुत कुछ हो रहा है उसकी लाइफ में, विच यू सी इन द शो। उस कैरेक्टर को रियल लाइफ से कुछ रिलेट करते हो? क्या चीज़ें सेम लगती है, क्या चीज़ें एकदम अपार्ट है? ओके, आहान और मैं कहूँगा कि दो बहुत अलग लोग हैं वैसे। क्योंकि आहान मैं थी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट है, मैं बोलूँगा, लाइक एज कम्पेयर टू मी। क्योंकि लाइक एक टिपिकल एक ऑरा है उसका, राइट, जो कि उसको, मतलब मैं रियल लाइफ में उतना ज़्यादा लाउड नहीं, उतना अग्रेसिव नहीं जितना आहान है शो में। इनफैक्ट मैं लाइक आई वुड रादर लाइक आई एम समबडी हु वुड जस्ट प्रेफर टू लाइक नॉट टॉक मच एंड जितना ज़रूरी है उतनी बात करना। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो जो मन में आएगा वो बोल देगा, कहीं भी कुछ भी बोल सकता है। तो बहुत चीज़ें अलग हैं, बट बहुत चीज़ें सिमिलर भी हैं, जैसे कि कुछ भी गलत सहन ना करना, बीइंग अनअपोलोजेटिक व्हेन यू नो दैट यू आर नॉट एट फॉल्ट, टेकिंग अ स्टैंड। उन चीज़ों में हम सेम है काफ़ी। काइंड ऑफ काइंड ऑफ यू एज वेल, इज इट? वाओ, नाइस, हाउ नाइस। कुछ भी गलत हो रही है तो भाई वो ना सहा नहीं जाता। सहा नहीं उसको जाता। कुछ ना कुछ बोल देंगे, राइट। इससे रिश्ते बिगड़ते हैं, लेकिन मन को अच्छा लगता है कि हाँ चलो कुछ बोल दिया, हाँ, गलत हो रहा है। नाइंसाफ़ी ना तो मतलब किसी के साथ होती ही अच्छी लगती है, और अपने साथ तो फिर बहुत दूर की बात है। तो फिर वो होता है। आई नो, राइट। आपकी कॉलेज लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताइए, बिकॉज द शो इज ऑल अबाउट कॉलेज एंड द कॉलेज स्टोरी। Okay. प्लीज थोड़ा सा बताइए आप कैसे कैसे बन गए थे कॉलेज में? क्या बैक बेंचर थे, मिडिल बेंचर या फर्स्ट बेंचर? मैं फर्स्ट बेंचर तो बिल्कुल भी नहीं था। बैक बेंचर ही कहूँगा खुद को, बट नॉट एग्जैक्टली अ बैक बेंचर। लाइक आई वाज गुड एट एकेडमिक्स एंड लाइक मेरे स्कोर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं कॉलेज में, like I don't really want to sound as a boastful guy, but like people used to tell me that I am the stud of the college, you know. तो ऐसा लगेगा कि मैं ब्रैग कर रहा हूँ, बट लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी हम्बल हियर दैट मैं ज़्यादा लोगों से बहुत ज़्यादा बात करना बहुत ही मतलब नहीं था, थोड़ा सा रिजर्व था, विच इज़ वाई आई थिंक लोगों को मैं बहुत शायद मिस्टीरियस लगता था। लाइक दे यूज्ड टू यूज़ द वर्ड मिस्टीरियस अ लॉट, कि एक मिस्ट्री है, लाइक क्या है ऐसा, क्या 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 क्यों ऐसा चुप बैठे रहते? क्या छुपाया हुआ है अंदर। ऐसा उनको ऐसा लगता था कि जब लाइक
आई वोंट बी समबडी जो जाके लाइक हुल जस्ट कीप हिटिंग ऑन लाइक जनरली क्या होता है कॉलेज में राइट पूरा टाइम वी कीप टॉकिंग अबाउट लाइक गर्ल्स एंड रिलेशनशिप्स एंड ऑल ऑफ दैट राइट तो मैं रादर थोड़ा थोड़ा सूफी किस्म का इंसान था तो अभी भी हूँ इनफैक्ट तो इंसान बदलता नहीं है, बस खाली आदतें बदल गई। एग्जैक्टली राइट राइट तो किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़े आप? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड नहीं? नहीं मुझे बहुत प्रपोजल्स आए लेकिन मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी कॉलेज में तो आप ये डर की वजह से हाँ नहीं बोलते थे कि यार भाई रिजर्व में मैं क्या कैसे करूँगा, कैसे संभालूंगा, ये सारी चीजें? नहीं डर भी था शाय भी था बट मुझे लगता था कि हर चीज़ का एक टाइम होता है मेरा ध्यान नहीं था इस सब पे मेरा ध्यान था कि मुझे मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ और मुझे यही सब करना है और यहाँ से घर जाना है और अपनी हॉबीज़ पे ध्यान देना है और आई जस्ट वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ शो के कास्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए। शांतनु है, काफी लोग हैं, जैसे मैंने पहले भी पूछा है, जी और सारे यंगस्टर हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है जब Right. यंगस्टर सेट पर होते हैं ऑफ ऑफ कैमरा यंगस्टर ऐसे होते हैं कि भाई बवाल मचा दे कहीं पे। यहाँ पे अगर 10 यंगस्टर बैठे हैं वो माहौल लूट लेते हैं पूरा। Right. सेट पर कैसा माहौल होता था जब आप लोग शूट कर रहे थे 4 महीने अपने? सेट पर जैसा आपने कहा ठीक वैसे ही माहौल होता था क्योंकि इतने यंगस्टर्स जब मिलेंगे तो धमाल तो होना ही है तो जब हम शूट नहीं कर रहे होते थे तो कोई ना कुछ हरकत कर रहा है कोई किसी के साथ कोई प्रैंक कर रहा है समबडीज पुलिंग समबडीज लेग या कुछ ना कुछ हो ही जाता है बिकॉज जब आप 24 घंटे शूट कर रहे हो नाइट शिफ्ट्स हैं तो आपको चाहिए वो एनर्जी सेट पे जो आपको जगाए रखे लाइक हु कीप्स यू गोइंग राइट समथिंग दैट एक्चुअली कीप्स यू गोइंग तो कुछ कैरेक्टर्स शो की तरह हमारे सेट पर भी थे जो लोग कुछ लोग होते हैं बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं राइट दे रियली वांट टू लाइक डू फन ऑल द टाइम एंड क्रैकिंग लाइक दे वांट टू क्रैक जोक्स ऑल द टाइम तो दे कीप योर एनर्जी हाई मुंबई के अगर लैंग्वेज में बोला जाए तो धतिंग। धतिंग करते हैं एग्जैक्टली राइट। तो अपार्ट yes, फ्रॉम दिस जी कोई ऐसा अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? अपकमिंग प्रोजेक्ट फ़िलहाल तो नहीं है क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको हम लोगों को इनफैक्ट शूट रैप अप किए हुए कुछ 15-20 दिन हुए हैं तो काफ़ी लास्ट तक शूट चला और कुछ कुछ चीज़ें पेंडिंग थी और फिर डबिंग थी बहुत सारी चीज़ें थी पोस्ट प्रोडक्शन और ये सब तो टाइम मिला नहीं इतना टू लाइक कीप इन टच विद पीपल एंड ऑल ऑफ दैट तो अभी जब सामने से जब ऑफर्स आ रहे हैं तो अभी जो इंटेंट है वो यही है कि देखते हैं अभी आगे क्या काम मिलता है क्या इंटरेस्टिंग लगता है कैसा ये शो अभी ऑडियंस रिसीव कर दिया बिकॉज कल ही ये शो ऑन एयर गया है राइट तो वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस एंड प्रीटी श्योर कि दिस शो वुड बी अ हिट दिस लाइक द लास्ट सीजन कुछ ऑफर आ रहे हैं? टीवी शोज आपने किए? बहुत सारे इनफैक्ट टीवी शोज़ मेरी जर्नी ही टीवी से स्टार्ट हुई थी राइट आज से 4 साल पहले और मैंने बैक टू बैक 2 अच्छे टीवी शोज़ किए थे बहुत बहुत बड़े टीवी शोज़ किए थे तो अच्छा रिस्पांस था ऑलमोस्ट सभी जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं सभी जानते हैं मतलब सारे प्रोडक्शन हाउसेज में ही उन सबको पता है कि कौन है तो कोई भी नया रोल आता है कोई भी अच्छा रोल आता है तो वो ऑफ़र करते हैं सामने से लेकिन मुझे था थोड़ा सा कि मन था हमेशा से कि अब थोड़ा वेब करना है लाइक फॉर हाँ मतलब ऐसे नहीं कि वेब ही करना है बट टीवी कर लेते तो लगा कि चलो यार अब वेब ट्राई करते हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि टीवी में वापस नहीं जाना है, वेब में या फिल्म में? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आई एम ओपन टू डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ वर्क बीट टीवी का अपना मज़ा है वेब का अपना मज़ा है और फिल्म्स का आई एम श्योर अपना ही मज़ा होगा आई होप मे बी नेक्स्ट मुझे शायद कोई फिल्म ही मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा लेकिन बी टेक इन ऑल द बॉक्सेस या लोग बोलते हैं कि ना टीवी का जो मीडियम होता है विमेन ओरिएंटेड होता है पूरी तरह से और मेंस को थोड़ा सा मतलब बोलते हैं उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। डू यू बिलीव दैट? नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता मतलब जो 2 शोज़ मैंने किए मुझे ऐसा नहीं लगा हाँ आई नो कि मोस्ट ऑफ द टीवी शोज़ आर विमेन सेंट्रिक बट ऐसा मुझे नहीं लगा कि मेन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती बिकॉज हर किरदार की कुछ ना कुछ खासियत है उसकी कुछ इम्पोर्टेंस तो है ही इसीलिए वो है शो में राइट तो मैं सहमत नहीं हूँ उस चीज़ से अपार्ट फ्रॉम दिस कोई रियलिटी शो करना पसंद करो? जैसे बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं उसमें सारे यंगस्टर्स आते हैं जी इसके अलावा भी बहुत लोग एक्सपीरियंस लोग भी आते हैं तो बिग बॉस जैसे शोज हैं, खतरों के खिलाड़ी, बहुत सारे शोज या कोई डांसिंग रियलिटी शो है। राइट मैं करना चाहूँगा आई एम एक्चुअली ओपन टू इट ऐसा नहीं है कि मैंने लाइक आई एम नॉट टू रिजिड कि मुझे ऐसा ही काम करना है या ये नहीं करना है फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है तो जैसे क्या होता है कि एक टाइम पॉइंट पे जब आपको कोई ऑफ़र आता है उस टाइम पे जो आपको सही लगता है आप वो कॉल ले लेते हो तो मैं बस वो इन द मोमेंट में जीने वाला आदमी हूँ मैं ज़्यादा मतलब नोशंस बना के नहीं चलता कि ये नहीं करना है ये ही करना है तो ऐसा देखिए बिग बॉस का ऑफर आता है अगर आप एक्सेप्ट करते हैं जी तो कौन सी ऐसी क्वालिटी आपके अंदर है जो आपको लगता है कि यार मैं जाऊंगा तो बैंग हो जाएगा, सारी चीज़ें एकदम मस्त कर दूंगा? देखिए ये तो मैं
बैंक हो जाएगा या कौन सी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी ये तो शायद ऑडियंस डिसाइड करेगी कि उनको कौन इंटरेस्टिंग लगता है शो पे, क्योंकि अक्सर हमने ऐसा देखा है कि बहुत लोग शो में आते हैं जिन्हें लगता है कि वो कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं लेकिन वो आपको एज अ व्यूअर दिखाई नहीं देता, राइट? तो आई डोंट नो, मतलब एक क्वालिटी जो शायद अगर कभी बिग बॉस में मैं जाऊंगा तो वो यही होगी कि जैसे मैंने आपको कहा कि टेकिंग अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, लाइक आई एम नॉट समबडी लाइक ऑल्दो आई एम रिजर्व्ड। बहुत लोगों को अक्सर ऐसा लगता है लाइक रिजर्व लोगों के बारे में या जो लोग कम या तोल के बोलते हैं उनके बारे में कि यू नो लाइक दे कैन ईजिली गेट ऑन टू देम, या यू नो लाइक वो लोग दे कैन रिटालिएट। तो ये बहुत लोगों को गलत फहमी होती है, तो मे बी आई कैन शो दैट साइड टू देम कि you can be quiet and know how to talk and still put your point forward. when to talk, where to talk. When to talk, where to talk is very important, I guess. Yeah. थैंक यू सो मच भाई, लवली टॉकिंग टू यू। काफी Pleasure. सारे लोग हैं, अगर मैं ही पूरा टाइम ले लूंगा तो बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं मिलेगा। जी. सो मच, लवली टॉकिंग। It was a pleasure talking to you as well. Thank you.